प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग भाई काना। गुड इवनिंग सभी लोगों को। हाय, चलो लोग आ रहे हैं। आवाज़ आ रही है सभी लोगों को, ऑडियो वीडियो? थैंक यू भाई मोहित। नमस्ते सभी बच्चों को। एक बार बस बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करें अपना सेशन। ओके क्लियर है, वेरी गुड। तो होपफुली सब बच्चों ने अपना जो है रिवाइज कर लिया होगा कल का लेक्चर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेस पे जो भी PYQs थोड़े बहुत आए हैं तो उसको भी देखते हैं। देखें आप लोग कितना उसमें से हैंडल करते हैं। पहला PYQ आपके पास लिखा हुआ है, चलिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सब क्लियर है तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने स्वशांक रिडेम्पशन देख लिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस। तो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? a/r² e⁻²r/a। इस फंक्शन को देख के डरना मत, ये कोई फंक्शन है जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल भी हो सकती है। तो ये वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी दिख रही है आपको कि कैसी है, वेरिएबल है। वेयर a and a are constant, if q is the total charge of this charge distribution then radius a is, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस स्फीयर में अगर टोटल चार्ज q है और उस q का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस, स्फेरिकल सरफेस में, पूरे वॉल्यूम में, वो इस फंक्शन को गवर्न करता है, जिसमें कि r आपको पता है क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। तो आपको टोटल आपको बताना है कि उसका रेडियस क्या होगा। 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा ट्राई लेंगे क्या? थोड़ा सा ट्राई लीजिए जस्ट। क्वेश्चन शायद सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यही है अपना कि कोई स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो फंक्शन है ये कैपिटल आर है। तो किसी जनरल आर डिस्टेंस पे आपको जो फंक्शन है वो इसको गवर्न करता है। देखिए ये फंक्शन है, रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो ऐसा है a/r² e⁻²r/a। तो हमें ये बोला जा रहा है कि इसका अगर टोटल चार्ज q है, इसमें जो भी ये चार्ज q है और ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको बताना है कि फिर कैपिटल आर क्या होगा, ठीक है।
तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि जब भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सॉलिड स्फीयर में रो कांस्टेंट नहीं है। अगर रो कांस्टेंट होता तो टोटल चार्ज क्या लिखते बताओ, Q इक्वल टू लिखते रो इनटू वॉल्यूम, क्योंकि रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपको टोटल चार्ज मिल जाता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक स्फेरिकल शेल कट करेंगे, है ना, स्फेरिकल शेल एक कट करोगे और वो स्फेरिकल शेल कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से, है ना, r डिस्टेंस पे जाके, और उसका जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, dr। याद आ रहा है सबको, ऐसे ही तो टोटल चार्ज निकाला था। तो r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का ये रहा एक स्फेरिकल शेल कट कर लो। तो r डिस्टेंस पे आपने एक dr थिकनेस का स्फेरिकल शेल कट किया, इस पे चार्ज क्या मान रहे हो, dq। बोलो, तो इस dq को क्या लिखते हो, इस dq को क्या लिखोगे, बोलो dq क्या होगा, dq इज इक्वल टू, अब तुम लोग को कई बार बताया फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी r का फंक्शन है, ये देखो r का फंक्शन है, तो हम ये मानेंगे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी r रेडियस पर है वही डेंसिटी हमारी क्या है, r प्लस dr रेडियस पे है। मतलब फॉर dr थिकनेस हम रो को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो dq क्या लिखेंगे, रो एट r इंटू dv। याद आ रहा होगा सबको। तो रो एट r क्या है, ये पूरा फंक्शन है, उठा के रख दो, कितना हो जाएगा, a अपॉन आर स्क्वायर e की पावर -2r अपॉन a। ठीक है, तो dq होगा अपना रो एट r, मतलब a अपॉन आर स्क्वायर e की पावर -2r अपॉन a। ये पूरा रो हो गया, ये रो हो गया, है ना। अब dv लिखना सिखाया था, कल ही सिखाया था। dv क्या लिखते हो, इट इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल हैविंग थिकनेस dr। तो क्या बताया था dv का तरीका, dv याद करो क्या बताया था, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, स्फेरिकल शेल है, कितने रेडियस का, r, तो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हुआ एरिया, उसका थिकनेस कितना है, dr। बोलो, तो यहां तक आ गए। तो यहां से अब आप लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। यहां तक आ गए, ठीक। अब आपको देखो घबराहट जो हो रही थी, आपने dq का फंक्शन बना लिया r के रिस्पेक्ट में। अब टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करोगे, 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दोगे dq को। लेकिन खुशी ये होनी चाहिए तुम्हें कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसमें से देखो r स्क्वायर गायब होता है, तो dq हमारे पास आता है a, और 4 पाई कांस्टेंट है, इसे बाहर लो, और इधर हो जाएगा e की पावर -2r अपॉन a इंटू dr। अब ये इंटीग्रेट होगा, और ये होगा 0 से कैपिटल Q, और ये होगा 0 से r। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि, लेकिन ये बेसिक इंटीग्रेशन है e की पावर x का, e की पावर x का, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है। अगर इसी में e की पावर kx होगा, तो कल भी बताया था कि इसको e की पावर x की तरीके से ही आपको इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर x ही रहेगा, बट x का कोफिशिएंट k है, तो इसको आप k से डिवाइड कर दोगे, जैसे कल मैंने तुम लोगों को बताया था साइन kx वाला, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां तक आ गए आप। तो अब आप देखो e की पावर dr है और ये r है, और ये जो है -2/a, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो -2/a हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को लगाओ, क्या आ जाएगा बताओ, q कितना आ जाएगा, a 4 पाई e की पावर -2r, q हो जाएगा a 4 पाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर -2r अपॉन a, ऐसे ही आ जाएगा,
और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल आर, और आर का जो कोफिशिएंट है कितना है -2/a, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको Q क्या मिलता है, यहां से देखो ये मिलता है a स्मॉल a माइनस बाहर हो गया इसका, और यहां पे 2 से ये कैंसिल हुआ और इधर पाई। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट लोगे जीरो से आर, मेरे साथ साथ करिएगा सब लोग, मेरे साथ साथ करिएगा। तो यहां पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस a इंटू स्मॉल a, और 2 से 4 कैंसिल तो 2 पाई। ठीक है, और इसका अपर लिमिट, जब यहां अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा बताओ, इस r के जगह पे कैपिटल R हो जाएगा, और जब e की पावर r की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0 जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, अपर लिमिट हो जाएगा e की पावर -2r अपॉन a, और फिर -1 हो जाएगा। अब फिर माइनस एडजस्ट कर दोगे, तो माइनस एडजस्ट कर दोगे तो फाइनली Q क्या आएगा, a 2 पाई 1 माइनस e की पावर -2r अपॉन a। तो यहां तक आप पहुंच गए, ये आ गया, बताओ। ठीक है, अब तुम्हें यहां से क्या निकाल लेना है, कैपिटल R निकाल लेना है इसी एक्सप्रेशन में। अब तो आंसर बता दो जल्दी से, यहां से ये आ गया है, अब आपको यहां से कैपिटल R निकाल लेना है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ। किसी का आंसर आया? चलिए मैं सॉल्व करता हूं, फिर कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है तो फाइनली ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमारे पास Q आया है a 2 पाई, a 2 पाई 1 माइनस e की पावर -2r अपॉन a। तो इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो देखो, तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये तो इधर आ जाएगा, इसको नीचे लाओ, a 2 पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2r अपॉन ए। अब क्या करोगे, e को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो e की पावर -2r अपॉन ए 1 माइनस क्यू अपॉन a 2 पाई। यहां तक आ गए। अब आपको इतना तो आता होगा सभी बच्चों को कि e की पावर x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू ln y होता है, ये तो सबको पता है। तो यहां से वही करो, तो -2r अपॉन a इज इक्वल टू ln 1 माइनस क्यू अपॉन a 2 पाई। बोलो, फिर यहां से r आ जाएगा, -a अपॉन 2 ln 1 माइनस क्यू अपॉन a 2 पाई। ठीक है, अब सुनो, ये भी याद होगा तुम लोग को कि ln माइनस ln x को हम और क्या लिख सकते हैं, ln 1/x, ये प्रॉपर्टी भी याद होगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करो। ये माइनस हटाना चाह रहे हो तो बहुत बच्चों ने बी आंसर दिया है। माइनस हटाना चाहोगे तो माइनस हटाओगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू a/2, और ये जो ln है ये पूरा ये 1 अपॉन में आ जाएगा ना, a/2 ln, माइनस हटा रहा हूं तो माइनस हटाओगे तो माइनस ln x को क्या लिख सकते हो, ln 1/x। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ln r हो जाएगा a/2 ln 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन a 2 पाई। देखो कोई ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए, बिल्कुल कुशाग्र ऑप्शन ए आएगा भाई, बिल्कुल एक उत्तम। अब बच्चों ने आंसर सही दिया है, 2-3 बच्चों ने। तो कुछ गौतम भाई बी कैसे आ रहा है आपका, एक बार देखो, शायद तुमने ये यहां से छोड़ दिया है क्या। ठीक है, तो ये जो अपना था क्वेश्चन जो था उसके ऑप्शन पे आते हैं, यही था ना, देखो तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है,
तो पहला आंसर होगा a/2 log 1/1 माइनस। तो कुल मिला के काम आपको यहीं पे करना था इतना, और उसके बाद मैथ्स लगा लेना था। और ये मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना बता रखा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों का। देखिए वो काम आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges Q1 and Q2 are placed on the x-axis, x equal to 1 and x equal to 4 मीटर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट y इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस इज। ठीक है, जल्दी से करो और आंसर दो इसका, जल्दी से अटेम्प्ट मारो। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझ गए सब लोग? क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, दो चार्जेस हैं, वो कैसे लोकेटेड हैं देखो, दो चार्जेस हैं ऐसे लोकेटेड हैं। एक चार्ज आपका लोकेटेड है कहां पर, x इक्वल टू 1 मीटर पे, और दूसरा लोकेटेड है x इक्वल टू 4 मीटर पे। ठीक है, तो एक चार्ज आपने लिया x इक्वल टू 1 मीटर पे, यहां पर है 1 मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है Q1, जिसकी वैल्यू दे रखी हुई है, अभी इसको यूज कर लेंगे, और Q2 यहां पर है। ठीक है, और ये है 1,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने 4,0। ठीक है, और एक चार्ज आपके पास, आपको इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहां पर 0,3 पे, यही y है। ठीक है, तो इसे O ले लेते हैं, इसे A ले लेते हैं, इसे B और इसे C। तो यहां पर आपको इन दोनों के वजह से, ठीक है, इन दोनों के वजह से क्या करना है, C पॉइंट पे नेट फील्ड लिखनी है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको याद आ रहा है, और पॉइंट चार्ज का वेक्टर फॉर्म याद आ रहा है सबको। तो देखो प्लस Q के वजह से अगर आप लिखना चाहोगे तो प्लस Q के वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए, एक पॉजिटिव है, दूसरा अपना नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है और जबकि ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या होता था, रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म, इसका आप यहां पे हेल्प ले रहे हो, क्या होगा, KQ/, याद करो, R² इंटू R कैप, यही होता था। इसको ऐसे भी लिखते थे, KQ/R³ इंटू R वेक्टर। याद आ रहा है सभी बच्चों को, है ना? इसी को यूज करो। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगा, तो यहां -R वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव है तो उसके लॉन्ग ही होगा। तो यहां पे जो वेक्टर आएगा इसका, इस वाले का तो इधर ही होगा, है ना, इस वाले का इधर ही होगा, और इस वाले का इस तरफ होगा। बोलो, तो इसके लिए आप लिख सकते हो, ये जो होगा E ड्यू टू A होगा, E ड्यू टू Q1 ऐसा होगा, और E ड्यू टू जो Q2 होगा वो ऐसा होगा, E ड्यू टू Q2। ठीक, तो अब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसको आप R1 वेक्टर मान सकते हो और इसको R2 वेक्टर, यहां से यहां वाला वेक्टर R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर और R1 वेक्टर तो लिख सकते हो सब लोग। R1 वेक्टर क्या लिखोगे, R1 वेक्टर कितना होगा, ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट है, ये फाइनल, तो क्या होगा देखो, 0 - 1 I कैप प्लस 3 - 0 J कैप। तो R1 कितना आ जाएगा अपने पास, R1 आ जाएगा I कैप प्लस 3 J कैप, और ये I जो होगा माइनस। इसी तरह R2 वेक्टर क्या लिखोगे, R2 वेक्टर क्या होगा, B से C की तरफ, B से C की तरफ वाला वेक्टर लिख रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हमारा जो चार्ज रखा हुआ है B पर वो नेगेटिव है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो R2 के अपोजिट होगी। R2 अपना इधर होगा, है ना, B से C की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कैसी होगी, C से B की तरफ। तो आप वहां फिर R2 लिखकर उसके आगे यहां पर माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो यहां पे R2
हाँ भाई, आपका चैट विजिबल है देवांश। तो R2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से R2 वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, वो हो जाएगा 0 - 4, मतलब -4 i कैप। देखो 0 - 4 i कैप, और ये 3 - 0 तो +3 j कैप। तो R1 और R2 लिख लिया आपने। तो अब हम लोग रेडी हैं E1 और E2 लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म में। बताओ E1 क्या लिखोगे? E1 इस फॉर्मूले को देखो, है ना, क्या लिखोगे, K Q1 की वैल्यू लिख लेते हैं यहां से, ठीक है। तो K Q1 है अपना √10, और ये माइक्रोकूलम है तो इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो गया K Q1 अपॉन R1 का मॉड क्या होगा, मॉड R1 यहां से निकाल लो। मॉड R1 क्या आ रहा है, देखो मॉड R1 आएगा √10 करके देखो, 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। सी आंसर बच्चों का आ रहा है। चलो देखते हैं R2 क्या आ जाएगा, मॉड R2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 और ये 9, 25 मतलब 5। तो मॉड R1 और मॉड R2 भी हमने निकाल लिया। तो यहां से K Q1 अपॉन R1 क्यूब, ये देखो R1 क्यूब, तो R1 क्यूब करोगे तो √10 का क्यूब, तो √10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 √10 होगा भाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, √10 का क्यूब क्या होगा, 10 √10, ठीक है। तो K Q1 अपॉन ये हो जाएगा R1 क्यूब आ गया। उसके बाद वेक्टर R, ठीक है, तो R1 क्यूब लिख लिया आपने। अब वेक्टर R लिख दीजिए, वेक्टर R ये रहा, तो वो लिखेंगे -i कैप +3 j कैप, ठीक। अब यहां से एक √10 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, K/10 इंटू 10 की पावर -6 -i कैप +3 j कैप। इतना आ गया सबको। अब देखो E2 इसी तरह लिखो, क्या होगा, K Q कितना है 25 माइनस। अब हाँ, एक चीज ये गलती हो जाएगी, वो ध्यान रखिए, जब आपने यहां अगर यहां माइनस नहीं लगाना है, चार्ज में माइनस नहीं लगाना है, तुम्हें वेक्टर में माइनस लगाना है, ठीक है। तो आप के यहां पे बस मैग्नीट्यूड लिखो, तो 25 इंटू 10 की पावर -6 KQ अपॉन R² R2 का मॉडुलस है 5, उसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, बोलो 25 इंटू 5 125 आएगा, ठीक है। और इसका वेक्टर, अब जब ये ध्यान से सुनो फिर से, जब ये तुम यहां इसके लिए जो R लिख रहे होगे, R2 लिख रहे होगे, वो आप नेगेटिव है तो -R2 लिखोगे, ठीक है। या तो यहां -R2 लिख लो या पहले माइनस लगा दो, जैसा भी करो। तो -R2 क्या हो जाएगा, ये रहा देखो R2, इसको माइनस टाइम्स करो, तो -4i कैप +3 j कैप। यहां से सॉल्व करोगे तो E2 कितना आ जाएगा, एक 25 से देखो, एक 25 कैंसिल होता है, तो आएगा अपने पास E2 नेट K/5, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 K/5, ये पूरा ऐसा है, K/5 इंटू 10 की पावर -6, और माइनस यहां से करोगे तो कितना आएगा, 4i कैप -3 j कैप। नाउ वी हैव E2 एंड E1, तो नेट के लिए बस वेक्टरली क्या कर दोगे, सर 10 √10 कैसे आया, देखो 10 √10 कैसे आया भाई, हमें R क्यूब चाहिए ना, हमने मॉड R लिख रखा है, ये √10 है, मॉड R कितना है, √10 है, तो √10 का क्यूब करो यार, क्या होगा, √10 इंटू √10 इंटू √10, तो 10 √10 ही तो आएगा, ठीक है। तो E2 हमारे पास ये आ जाएगा और E1 हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली। तो इन दोनों को ऐड कर दो, E1 और E2, देखो यहां पे E1 E2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, E नेट कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। तो ये जब ऐड करोगे तो K/10 इंटू 10 की पावर -6 कॉमन ले रहा हूं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, -i कैप +3 j कैप, बोलो। और यहां पे K/10 कॉमन लिया है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8i कैप -6 j कैप। सॉल्व कर लो, तो K/10 इंटू 10 की पावर -6 -8, और ये कितना हो जाएगा, 7i कैप, और ये हो जाएगा -3 j कैप। K की वैल्यू रख दो, K होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको यूज करो,
तो 9 इंटू 10 की पावर 9 से -6 कैंसिल हुआ तो यहां 3 बचेगा, और ये 10 वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर तो 2 हो गया, वो सब में है। और फिर 9 को इसके अंदर ले आओगे तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और यहाँ पे 27, तो दिख रहा है 63। आप लोग सी बोल रहे थे, 81 81 कहाँ आ रहा है? 81 81 बहुत बच्चों ने सी बोला था। तो यहां से अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये 63 आई कैप माइनस 27 जे कैप इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, तो देखो अब तुम लोग को सब आता है, उसके बाद भी तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने सी बोला था। ठीक है, ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेशन ही है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन ही है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे ए बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ करो। ठीक है, और अपनी गलती पकड़ो कि क्या गलती हो रही, कॉन्सेप्ट में गलती हो रही कि कैलकुलेशन में गलती हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तुम लोगों को बताना ही चाहिए, जल्दी बता दो। इसमें एक्सपेक्ट उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। इसका आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट करूंगा। ये नहीं बताओगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ। देखो, गलती अपनी कमेंट से बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपने गलती पकड़ ली बहुत अच्छी बात है, अपने पास ही रखो, आगे उसकी गलती मत करो। हाँ भाई, मैं फिटजी में पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल देवांश। पिछले क्वेश्चन का आपका डी आ रहा था, तो देख लीजिए अभी सॉल्व हुआ है, क्या गलती थी। डीपीपी और क्लास नोट्स अगर नहीं आते तो बेटा जो आपने टेक्निकल सपोर्ट के नंबर हैं आप उनसे बात करो, दे कैन ओनली हेल्प यू। 15 आ रहा है, ओके, आंसर आने लगा। ऋतिक का आंसर आ रहा है 15, ओके। क्वेश्चन का आंसर 18, दीपक का आंसर आया 18, ओके। अब बहुत बच्चों ने मतलब ट्राई कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट O ड्यू टू द सेगमेंट ऑफ द रिंग हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज दिस। इसको ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर, यहां पे लिखा है एक वर्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है तुम्हें? लैम्डा दे रखा हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 8 कूलम पर सेंटीमीटर है। इसकी यूनिट्स को भी यहां पे देखिए, यहां यूनिट एसआई यूनिट है, तो आपको सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 8 कूलम तो हो गया, पर सेंटीमीटर है मतलब 10 की पावर -2 है ना। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर +2 पर सेंटीमीटर। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? +2, और ये हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, तो हमने पर सेंटीमीटर जो था उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, लैम्डा। ठीक, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। अगर अब देखो जो मैंने डेराइव रिजल्ट बताया था, इतना टाइम नहीं है कि हम यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, एलिमेंट कट करेंगे, है ना। तो तुरंत उसको यूज करो। क्या? E इक्वल टू क्या था बताओ? 2k लैम्डा बाई R साइन थीटा बाई 2। याद आ रहा है सभी बच्चों को? रिजल्ट आपके कॉपी में होगा, 2k लैम्डा बाई R साइन थीटा बाई 2। ठीक है, पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो E आ जाएगा। थीटा होता था एंगल सबटेंड, तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा तुमने लिख ही लिया है, 8 इंटू 10 की पावर 2। और R कितना है? R दिया होगा, R यहां दिया है फिगर में, देखो ये R है, तो 4 है, तो मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, और साइन यहां पे आ जाएगा 60/2 मतलब साइन 30।
तो फाइनली आंसर क्या हुआ देखो, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, देखो पावर एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये पावर ऊपर जाके 4 हो जाएगा और ये तो 10 की पावर 3 कर दिया, 13 इंटू 8 अपॉन में इधर 4, पावर एडजस्ट हो गया और साइन 60 बाय साइन 30 हो जाएगा हाफ। 2 से 2 कैंसिल करो, 4 से 2 कैंसिल करो, तो ई कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 13। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था, वेरी गुड, ठीक है, कुछ बच्चों ने 18 दिया था, तो 18 आंसर आ जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 18 होगा, ठीक है। तो ये स्टेट क्वेश्चन था, बट आंसर कुछ ही बच्चों का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट A एंड B ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, इसमें चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से पढ़िएगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इन दोनों के वजह से Q1 Q2 के वजह से O पर, फिर से सुन लीजिए, ठीक है, Q1 Q2 के वजह से O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको इसका रेशियो बताना है, Q1 और Q2 बताना है इस प्रोपोर्शनल टू। Q1 Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से अटेम्प्ट मारिए फटाफट। एक 180 नहीं होगा भाई, आप देख लीजिए, कुछ मिस कर रहे होंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी। सी, फोर्थ पार्ट x2 बाई x1, कुछ बच्चे फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं। ABCD में आंसर दे दिया करो जब ऑप्शन दिया हो तो। सी, ओके, सी है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर जा रहा है Q1 Q2 के। तो पहले देखते हैं कि इसमें फील्ड कौन कौन सी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। एक तो Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, है ना, और एक Q2 की वजह से, देखो दोनों पॉजिटिव ही चार्ज हैं, तो Q2 की वजह से भी इसके अवे होगी इधर। अब इनका जो रिजल्टेंट फील्ड है ना, इनका जो रिजल्टेंट फील्ड आ रहा है ये वाला, वो हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर मतलब इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो है इस पे हाइपोटेनियस पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर है। तो यहां पे आप लिख सकते हो इधर E1 होगा, सॉरी E2, और ये अपना E1 है। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस का आप वेराइटी भी फील कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, कुछ बहुत इजी रहते हैं, जैसे ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब इनका जो रिजल्टेंट हो, यही तो है ई नेट, अब इनका जो रिजल्टेंट है आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे ही होगा, और ये जो ई नेट है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, ठीक है, इस एंगल को मान लीजिए मैं इसे थीटा बोल रहा हूं, तो आप बताओ मुझे, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा ना, और ये 90 है, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, बोलो भाई। और पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया, थीटा, ठीक। तो अब यहां से हमें यही Q1 बाई Q2 की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी थी। तो आप मुझे बताओ कि Q1 बाई Q2 यहां से tan थीटा लिख सकते हो, एक बार tan थीटा लिखो, तो tan थीटा यहां से कितना आ जाएगा, ऑपोजिट, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना, तो इस ट्रायंगल में ये E2 था और ये अपने पास E1 था,
और ये थीटा था, तो tan थीटा क्या लिखोगे, E1 बाई E2 लिखोगे। tan थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, E1 बाई E2, और यही tan थीटा आप यहां से क्या लिख सकते हो, अच्छा E1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू E1 बाई E2, E1 लिखो, E1 कितना हो जाएगा, पॉइंट चार्ज का फील्ड है तो KQ1 अपॉन x1 स्क्वायर, E2 क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन x2 स्क्वायर। तो यहां से tan थीटा क्या मिल रहा है, देखो tan थीटा मिलेगा Q1 अपॉन Q2, और ये ऊपर चला जाएगा है ना, x2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर। यहां तक सब बच्चे क्लियर है। अब tan थीटा को और आपको अब ऑप्शन में आना होगा कि ये सिर्फ थीटा तो दिया नहीं था, थीटा हमने माना था, तो इस थीटा को फिर से हम ऑप्शन x1 x2 के टर्म्स में, तो आपको चमकेगा कैसे, tan थीटा आप इस बड़े ट्रायंगल से लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC OAB सॉरी, तो इन ट्रायंगल OAB बताओ क्या होगा, ये tan थीटा कितना होगा, यहां से वही tan थीटा कितना आएगा, x2 अपॉन x1 आएगा। अब इसको लाके यहां पुट कर सकते हो, पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आएगा x2 अपॉन x1, और ये इधर ले आओ, तो x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। आपसे रेशियो पूछा था Q1 अपॉन Q2, तो यहां से कैंसिल करोगे तो Q1 अपॉन Q2 जो आएगा वो आएगा x1 अपॉन x2, ये आंसर होगा। तो x1 कुछ बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा था, सी पार्ट बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का सही आया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर होगा सबको, आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं, ये अभी वेक्टर फॉर्म में किया है, तो इसको अभी एक ट्राई के लिए दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। जस्ट वेक्टर हिंट आपको दिया है, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन, ठीक है, एक ट्राई मारिएगा, इसी जैसा अभी किया है क्वेश्चन, एक ये कर लेते हैं पहले। चलिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P on the perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of length L carrying a charge Q, ठीक है। The distance of the point P from the center of the rod is √3L/2, ओके। ये A की वैल्यू आपको L के टर्म्स में ये दे रखी हुई है। शायद सभी बच्चे रेडी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको इन जनरल फॉर्मूला वाइज बताया गया है। जल्दी करो, लेकिन ये ध्यान रखना फाइनाइट रॉड है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछा है, फाइनाइट रॉड तो है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछा है। आंसर दो इसका जल्दी। आया भाई किसी का आंसर पोस्ट करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जरूर हो। देखिए ये सब जेई मेंस के लेटेस्ट क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले के, तो मैं वही कह रहा हूं कि जो आप पढ़ेंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट कर लोगे। फाइनाइट लाइन चार्ज का याद करिए फॉर्मूला, 2 कंपोनेंट बताया था, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर। अब करो, कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, कौन सा गायब हो जाएगा वो बताओ। आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, किसी का पोस्ट नहीं आया अभी तक।
चलिए फिर करते हैं। देखिए, जिन्होंने अटेम्प्ट करना था कर लिया होगा आई थिंक। चलिए, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये फाइनाइट लाइन चार्ज है बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल जो है दोनों एंड का जो पी पॉइंट पे एंगल सबस्टेंड होगा वो सेम होगा। ये तो आप लोग जज कर चुके हो आई थिंक, ठीक है। तो अगर एंगल सबस्टेंड सेम होगा, मतलब ये कहना है कि देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों सेम होगा। तो ये एंगल दोनों सेम हो रहे हैं और ये हो रहा है थीटा और ये भी हो रहा है थीटा, ठीक है। और फॉर्मूला याद करो, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद आ रहा है सभी बच्चों को? और ई पैरेलल क्या था? के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर पैरेलल वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है ना भाई। पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा है। तो ये तो आपका जो है जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल परपेंडिकुलर। और पॉजिटिव है तो आपका इधर ही होगा नेट फील्ड, है ना। और वो कितना हो जाएगा? साइन अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा है, तो आंसर लिखने वाले हो ई कितना होगा? के लैम्डा बाई डी। और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और यहां पर वो डी के जगह पे एक तरीके से ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए, ठीक। और साइन थीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा। तो अपने पास आएगा टू, अच्छा देखो यहाँ 4 पाई के फॉर्म में है, तो अब आप यहाँ पे चलो पहले लिख लेते हैं 2k लैम्डा बाई ए साइन थीटा। अब एंगल निकालना तुम्हारा काम है। क्या एंगल नहीं निकाल लोगे? देखो ये डिस्टेंस है l बाई 2 और ये है a, ठीक। तो आप यहां से tan थीटा से एंगल निकाल लो पहले। tan थीटा कितना हो जाएगा? l बाई 2 अपॉन a। तो tan थीटा आ जाएगा l बाई 2a और a की वैल्यू देखो l के टर्म्स में दे रखी हुई है, तो कितना हो जाएगा? √3l बाई 2, 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहां से tan थीटा कितना आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल, 1 बाई √3। तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो थीटा अपने पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा अगर 30 डिग्री आ गया, हमें पता चल गया, तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ई कितना हो जाएगा? 2k क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और a क्या लिखोगे? a हो जाएगा √3l और 2 ऊपर चला जाएगा तो एक 2 और ऐड हो जाएगा और यहां पे साइन 30 हो जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा लैम्डा। लेकिन अभी भी तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का रिजल्ट लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है, तो हमें लैम्डा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल चार्ज आई थिंक Q दिया हुआ है, तो Q बाई एल कर देना, है ना। लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल बात है, लैम्डा कितना हो जाएगा? Q बाई एल। तो पहले लैम्डा के टर्म्स में निकाल लो। ये देखो 2 से 2 कैंसिल और यहां से अपने पास E कितना आ जाएगा? 2 से ये 2 कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? E कितना बच रहा है? लैम्डा अपॉन 2 √3l पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पे लैम्डा को लिखने वाले हो Q बाई एल, तो क्या हो जाएगा? Q बाई 2√3l स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, 2√3l स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है? Q बाई 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर होगा D। अरे भाई तुम लोग चैट वेट बंद हो गया है क्या? चैट आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों का? हेलो, अरे बच्चों तुम लोगों को ऑडियो वीडियो आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा चैट करो, सब चीज प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है? हेलो,
अरे भाई आवाज आ रही है आप लोगों को, सभी बच्चों को? हेलो, आवाज आ रही है भाई सभी बच्चों को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, A uniformly charged disk of radius r having surface charge density sigma is placed in xy plane with its center at the origin। ठीक है, find the electric field intensity along z axis at a distance z from origin। ठीक है, तो आप लोग ये बता पाओगे कि ये क्वेश्चन क्या हम लोगों ने कर रखा है? अरे कुछ तो बोलो भाई। इसका आंसर दो जल्दी। तुम लोग का चैट ही नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग का चैट नहीं आ रहा था, मैं तो लग रहा था अकेला पड़ गया। अब आ रहा है, रिफ्रेश किया है मैंने। तुम लोग नहीं रहोगे तो कैसे, मजा नहीं आएगा ना। तुम लोग चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ के नीचे खड़ा हूं जिसमें चिड़ियां उड़ गई हैं। तुम लोग आ जाते हो तो चिड़िया चढ़ बढ़िया से चहकने लगती हैं, तो थोड़ा सा मन में शांति आती है। हाँ अब आ रहा है सबका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग का चैट ही नहीं आ रहा था, अब आ रहा है भाई सबका। हाँ हाँ बिल्कुल, गौतम ने एक लंबे से टाइप कर दिया। तो मैं वही कह रहा था तुम लोगों को कि देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, 2021 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आंख बंद करके तुरंत मारने वाले हो कि नहीं? जेड एक्सिस पे है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जब एक्स वाई प्लेन में, सी कहां राइट है यार? सी नहीं है भाई, इसमें गलती मत करो। इसका आंसर ए है, कुछ सॉल्व थोड़े करना है। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। कल ही तो बड़ी मेहनत से डेराइव किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 3 point charges q minus q and plus 2q are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle. The magnitude of electric field intensity produced by the charges at the middle of point of hypotenuse। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं एग्जैक्ट वैसा ही है, मिडिल पॉइंट, 3 चार्जेस हैं, इनके मिडिल पॉइंट यहां पर तुम्हें क्या करना है? इनके नेट फील्ड बताना है, इनका नेट फील्ड बताना है। क्लियर है? समझ गए सब लोग? तो अब ये एक बार ट्राई करना। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। वेक्टर से देखो, हिंट दे रहा हूं, यहां पर कोई जरूरी नहीं है वेक्टर करना। ठीक है, यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बार ट्राई मारना, ये एग्जैक्ट कंपोनेंट लेके हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो,
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द टू कंसेंट्रिक रिंग्स, वन ऑफ रेडियस ए एंड अदर ऑफ रेडियस बी, हैव द चार्ज क्यू एंड दिस as shown in the figure. Find the ratio B by A if a charged particle placed on the axis at Z equal to A is in equilibrium. ध्यान से समझना, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। दो रिंग है और दोनों रिंग कैसे रखी हुई हैं? XY प्लेन में, ठीक है। इस फिगर में तो क्लियर नहीं हो रहा है तुम लोगों को, ये लग रहा है कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसमें मैं बना दे रहा हूं, ऐसा है। इस फिगर को थोड़ा सा मैं और समझा दे रहा हूं, ऐसा है, देखो अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है अपना Z इक्वल टू A, ठीक है, और यहां पर है A और ये है अपना B। दो रिंग है, रिंग 1 और रिंग 2। इस पे चार्ज है प्लस Q का और इस पे QA है, मतलब QA जो प्लस Q है, और इस पे है QB और QA और QB की वैल्यू दे रखी हुई है। और Z इक्वल टू A पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है, कितना? प्लस Q का, प्लस Q का ही है ना। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन द एक्सिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q है यहां पर, तो ये Q चार्ज पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है। तुम्हें खुद डिसाइड करना है इक्विलिब्रियम में है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फील्ड जीरो करो। जब नेट फील्ड जीरो होगा दोनों रिंग की वजह से, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी फील्ड में पड़ा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, E1 प्लस E2 को आप जीरो करो, ठीक है। तो अब आप Q1 और Q2 यहां पे क्या कर सकते हो? जीरो करो। QA और QB का नेट रिजल्ट लिखो और उसको जीरो करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ये चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि सबको पता है F इक्वल टू होता है QE। तो अगर अपना E जीरो हो जाएगा तो इस पे नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगा। अब E जीरो होने के आसार नजर आते हैं आप लोग को? बिल्कुल आते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा अपने पास क्या है? नेगेटिव है। तो नेट फील्ड क्या होगा? इसके लिए इधर होगा E ड्यू टू QA एक्सिस के अलोंग, और इधर होगा E ड्यू टू QB। होगा कि नहीं? दोनों को बराबर करो। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, है ना, EQA इज इक्वल टू EQB। होगा कि नहीं होगा? या वेक्टरली लिखना चाहोगे? हाँ, ये होमवर्क दिया जा सकता था, सही कह रहे हो, कर लो, अब कर रहे हैं तो EQA प्रैक्टिस हो जाएगी। EQA क्या हो जाएगा? KQ अपॉन, जल्दी बताओ, R। अब ये KQ अपॉन R कितना है? KQ अपॉन X होता था, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लो। KQ अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन रिंग ऑन इट्स एक्सिस, याद आ रहा है सबको? हाँ, लेफ्ट में भी रख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेफ्ट में भी Z इक्वल टू -A पे भी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो KQ अपॉन X के जगह पे यहां पे क्या जाए? देखो फिजिक्स में यही प्रॉब्लम है कि देखो एक बच्चा केवल आंसर दिया है B बाई A इक्वल टू 2, तो बाकी लोग भी आंसर दो ना, क्योंकि आते हुए भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, 4 नंबर जाएंगे। करो KQ अपॉन यहां पर A, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। A यहां पे कितना हो जाएगा? KQ X है A, और ये इधर A है और इधर ये है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास? √2A होगा। X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, X भी A है और R भी अपना क्या है? A है, तो कितना होगा? A की पावर 3/2, 2A की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा अपना 2A की पावर 3/2। बोलो, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, यहां आओ K, अब QB, ये पूरा लिखो QB, ठीक है। अब तुमने माइनस यहां नहीं लगाना है, तुमने यहां पे लिख दिया है ये इक्वल टू EB, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, तो 2/5, ठीक है, की पावर -3/2 Q, ये आ गया KQ। और यहां पर अब डिस्टेंस हो जाएगी A, X तो A ही है, प्लस यहां पे X अब कितना है? देखो B है, तो कितना हो जाएगा? B स्क्वायर
प्लस ये पूरा b है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा b, और ये अपना a, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सॉल्व कर दो यार, फाइनल आंसर बता दो तुम लोग। सबका +2 आ रहा है भाई, नेगेटिव कैसे आ सकता है अभिषेक, +2 ही आएगा ना, रेशियो पूछा है तो ये मैग्नीट्यूड पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। के क्यू सब का कैंसिल हो रहा है, बस इसको बी और ए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक है, चलो तो आंसर तो बता दो फाइनली जाते जाते। b/a क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है सभी बच्चों का। ऋषि, हाँ ठीक है भाई, 2/1, ओके वेरी गुड। चलो आंसर आ गया बच्चों का। ये क्वेश्चन करो जल्दी से। The charge per unit length of 4 quadrant of the ring is 2 lambda minus 2 lambda, lambda and lambda. The electric field at the center. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताना है। लेकिन ये जो रिंग दिख रही है तुम्हें, ये जो रिंग दिख रही है, इसमें एक तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में +2 लैम्डा है और इसके अपोजिट वाले में प्लस लैम्डा है। इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लैम्डा है, इधर -2 लैम्डा है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देखो क्या होगा, बताओ। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, इन दोनों को एक साथ देखो और इन दोनों को एक साथ देखो, ठीक है। हाँ, क्लास आपकी 9 बजे तक है, बिल्कुल। तो यहां पर आपके पास पहले वाले के लिए देखो, पहले आर्क के लिए 2 लैम्डा के लिए होगा अवे। इधर थोड़ा सा सोच के करोगे तो स्टेप्स कम कर सकते हो। इस क्वार्टर आर्क के लिए है ना, इस क्वार्टर आर्क का नाम देते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको देते हैं सेकंड, इसको देते हैं थर्ड और इसको देते हैं फोर्थ, ठीक है। तो अगर आप केवल क्वार्टर आर्क की बात कर रहे हो, पहले दो की, इस क्वार्टर आर्क की केवल, चलो इसकी बात कर लो, फर्स्ट क्वार्टर आर्क की देखो। तो इस क्वार्टर आर्क की बात करते हो फर्स्ट की, तो यहां पे इसका जो बाइसेक्टर होगा, यही होगा बाइसेक्टर। तो और ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव है। तो कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं, गलती कर दिए लगता है वो, देखते हैं। पॉजिटिव है तो अब इसके लिए E1 इधर होगा, बताओ, E1 इधर होगा और वो E1 आपके पास इधर होगा। और इसी का जो काउंटर पार्ट है, इसी का जो काउंटर पार्ट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में इसी का जो काउंटर पार्ट है वो ये है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसके वजह से इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री पे ही इधर E3 होगा, बताओ। तो E1 और E3 अपोजिट हो गए, तो कौन बड़ा होगा? आप जनरल E का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, 2k लैम्डा बाई r साइन θ/2, यही तो होता है, ठीक है। तो यहां पर थीटा जो है, टोटल एंगल सबटेंड सभी का 90 है, देख लो, सभी क्वार्टर आर्क का एंगल 90 है। तो यहां तो ये तो आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा और केवल लैम्डा की दिक्कत है, तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहां पे 2 लैम्डा है, ध्यान से सुनो, यहां 2 लैम्डा है और इधर लैम्डा है, तो बचेगा कितना? इधर इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो यहां पे हमारे पास बच जाएगा केवल इस तरफ, इधर E1 माइनस E2। और E1 माइनस E2 कितना होगा? E1 माइनस E2 कितना होगा, बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 2k बाई r साइन θ/2। इधर आप इसको कॉमन ले लीजिए और इसके लिए लैम्डा होगा 2 लैम्डा और इसके लिए होगा लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, यही तो होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, 2k लैम्डा बाई r साइन θ/2। और थीटा यहां पे सबको पता है कितना है, 90 डिग्री है। सी ऑप्शन बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। देखते हैं, तो यहां से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ। साइन 90 करोगे तो 45 होगा, तो यहां पे आएगा 1/√2। √2 से ये कैंसिल करोगे तो √2 k लैम्डा बाई r। ये अभी हुआ E1 माइनस E2।
यही कहानी ठीक इसी तरीके से होगी। क्या रॉन्ग हो गया भाई कान्हा, क्या रॉन्ग हो गया बताओ? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, लैम्डा की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट के लिए 2 लैम्डा था और इसके लिए लैम्डा था, ठीक है। तो ये इस तरफ आ रहा है, तो नेट हमारे पास E1 माइनस E2 होगा, सही तो है। और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा ये सही है। नेट आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो हमारे पास इसका आएगा इस तरफ E1 माइनस E3। बोलो भाई, एग्री करते हो? ठीक है। अब चलो देखो इन दोनों के लिए बताओ, इसमें -2 लैम्डा है तो इसका जो है अट्रैक्टिव होगा और इसका भी अट्रैक्टिव होगा इधर, ठीक ना। E4 इधर होगा और E2 इधर होगा, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई बताओ? इसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, ये बड़ा है, ठीक है। तो अच्छा ये बड़ा है तो इसका हमारे पास इधर चला जाएगा इस तरफ। तो फाइनली आप ये गेस कर पा रहे हो कि यहां पे आएगा इस तरफ E2 माइनस E4, और E2 माइनस E4 की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी, बस साइन अपोजिट होगा। E2 माइनस E4 की वैल्यू भी यही होगी। तो अब आपके पास दो वेक्टर मिल रहे हैं, एक वेक्टर इधर मिल रहा है E2 माइनस E4, कितना मिलेगा? वैल्यू तो वही रहेगी √2k लैम्डा बाई आर, और ये भी आपके पास इधर मिलेगा कितना? E1 माइनस E3, कितना होगा? √2k लैम्डा बाई आर, ठीक। तो ये इसका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा, ये 45 ये 45, तो रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक ना। और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा देख लो, इन दोनों का स्क्वायर करोगे ई नेट, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। तो इसका कॉस कंपोनेंट ऐड होगा और साइन कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो ई नेट अपने पास कितना आ जाएगा? √2k लैम्डा बाई आर, है ना। इसका cos 45 और इसका भी cos 45, तो इंटू 2 कर दे रहा हूं, तो यहां से 1/√2 कैंसिल, तो कितना आएगा? 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, और लैम्डा k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तुम्हें, और ये हो जाएगा 2/r, k हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू लैम्डा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जे कैप का तो कोई चक्कर नहीं है, आएगा आई कैप में, ठीक है। बट साइन जो है इन्होंने माइनस क्यों नहीं आ रहा है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन तो माइनस में आना चाहिए ना, आप लोगों का क्या आ रहा है? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही कह रहा हूं, नन ऑफ दीज टाइप होने वाला है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड तो सही है बट ये वेक्टर गलत है। आप देख रहे हो ना, वेक्टर जो आएगा, जो वेक्टर आएगा अपना, वो वेक्टर जो है नेगेटिव में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो इधर ही होगा, तो हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा इसका, बिल्कुल डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने फोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जो है धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो। बिना रिजल्टेंट के कैंसिल नहीं कर सकते। बिना रिजल्टेंट के कैंसिल कैसे करोगे? इसमें दो कंपोनेंट तो ऐड हो रहे हैं, इसका जो कंपोनेंट है इसका एक्स कंपोनेंट इधर ही आएगा और इसका भी एक्स कंपोनेंट इधर, तो आप एक्स वाला ऐड करोगे ना, वाई वाले केवल कैंसिल होंगे। और आई थिंक ओके है। दीपक बता रहे हैं क्या रॉन्ग है भाई? दीपक, समीर नहीं, दीपक को रॉन्ग लग रहा है। क्या रॉन्ग है बताओ, आपका क्या आंसर आ रहा है दीपक? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो रही, कोई बात नहीं, जब मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे ही स्पीड बढ़ती जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। सॉल्व करिए, और अगर जहां पे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो लेक्चर हो जाए, रिवीजन टाइम में फिर से करिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप होगा, बिल्कुल, तभी तो नन ऑफ दीज टिक मारा है। ठीक है, चलें आगे बढ़े।
ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अभी तक हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में पढ़ा था, याद है? और फिर ये पढ़ा था कि जैसे कोई रिंग रखी हुई है, उस रिंग के एक्सिस पे हमने कोई चार्ज रख दिया, कल उसकी स्टेबिलिटी भी चेक कर रहे थे, ठीक है? पॉजिटिव वाला का कंपोनेंट अपोजिट होगा, E1 माइनस E3 होगा। एक बार और देख लेते हैं, हाँ देख लो। वेक्टरली अगर करेंगे, हाँ क्या गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुको। E1 माइनस E2, ये तो सही है, E1 माइनस E2 का नेट रिजल्टेंट इधर ही आएगा। ठीक है, सही तो है। देखो ये 2 लैम्डा बड़ा है ना, तो 2 लैम्डा बड़ा है, और तो यहां किया है मैंने, E3 इधर है और E1 इधर है, तो E1 इससे बड़ा होगा तो नेट रिजल्टेंट इधर ही तो होगा। इसका एक कंपोनेंट माइनस cos 45 होगा और एक इसका इधर होगा, ठीक है? तो ये ऐड ही तो हो रहे हैं, सही है भाई। E4 माइनस E2 होगा, E4 माइनस E2, E4 माइनस E2 नहीं होगा भाई, E4 तो आपके पास इधर है, ठीक है? E4 जो होगा वो 4 की तरफ होगा, और E2 जो है E2 की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, E2 माइनस E4, ये भी सही है, E2 माइनस E4 सही है ये, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस वेक्टरली ये आ गया हमारे पास। अब वेक्टरली भी करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, देख लो यहां पे फिर से इसीलिए कर दिया है, आई थिंक ये सही है। E2 माइनस E4 करोगे यहां से, तो E2 माइनस E4 ये होगा, इसका भी कंपोनेंट लोगे तो नेगेटिव में ही आ रहा है और इसका भी कंपोनेंट नेगेटिव में आ रहा है, तो दोनों के कंपोनेंट नेगेटिव में ही तो जा रहे हैं। साइन को मत कर दीजिए यहां, -2 लैम्डा मत लिख देना, ठीक है? नैतिक, अरे भाई स्माइल, अब ये क्लोजअप टूथपेस्ट का ऐड तो नहीं करने आया हूं कि स्माइल, ठीक है? स्माइल कर दिया भाई, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, ये सही है। चलिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखिए कैसे कर रहे हैं। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर निकालना है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में, तो मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें तुम लोगों ने ये ट्रिक पकड़ा था कि किसका किस पर निकाल लें। याद आ रहा है सबको? किसका किसके वजह से निकाल लें। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो फाइनाइट लाइन चार्ज है ये इसकी फील्ड में पड़ा है, तो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड लिखना आसान है, मानते हो कि नहीं? इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड लिखना आसान है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के फील्ड में ये फाइनाइट लाइन चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। उल्टा फाइनाइट की फील्ड यहां पे लिखना बहुत टफ है, इनफैक्ट क्वाइट इंपॉसिबल इवेंट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फाइनाइट लाइन चार्ज पे इस इनफाइनाइट लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे फोर्स लगाएगी, वो लिख लेंगे, ठीक है? चलिए तो देखते हैं यहां पर हमारे पास आप कैसे करें। यहां एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला है, याद करो क्या होता था? वो होता था अपने पास k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी। याद आ रहा है सभी बच्चों को? 2k लैम्डा बाई डी, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट केवल होता था, है ना? इस पे केवल कौन सा कंपोनेंट होगा? E ड्यू टू लैम्डा 1, केवल परपेंडिकुलर होगा, ठीक? तो यहां के लिए आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कितना आ जाएगा अपने पास? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था डी, ये आपका फॉर्मूला था। लेकिन अब यहां चैलेंज क्या है, बोर्ड पे देखो सब लोग, ए है, यहां पे अगर तुम इस चार्ज को उठाते हो तो यहां से ये डिस्टेंस इसकी अलग है, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है? इस लैम्डा के इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। हर लाइन चार्ज, इस फाइनाइट लाइन चार्ज पे
इसके वजह से जो फील्ड है वो अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको r डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। और इसका लॉजिक सबको समझ में आया कि अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको r पे एक dr लेना पड़ेगा, और इस पे मानेंगे कि इस पे चार्ज कितना है, dq। dq इज द चार्ज ऑन दिस dr लेंथ। अब dr एक बहुत छोटा एलिमेंट है, तो वॉट एवर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस, दिस इज सेम एज एट ए डिस्टेंस r प्लस dr। मानते हो ना? तो आप बोल सकते हो कि लेट ए डिफरेंशियल एलिमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच है, डिफरेंशियल एलिमेंट एट ए डिस्टेंस r having length dr is cut। ठीक है, मानते हो? तो अब क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस is same as at a distance, क्या बताओ, r प्लस dr बोल सकते हो कि नहीं, एज dr इज वेरी स्मॉल। तो केवल dr लेंथ के लिए, केवल dr लेंथ के लिए आप मान सकते हो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और वो कितनी होगी, जो r डिस्टेंस पे होगी वही r प्लस dr पे होगी। तो अब हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये जो dq चार्ज है वो इस यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, df। फंक्शन देखो कैसे बन रहा है, df क्या लगेगा, dq इंटू ई एट r बोल सकते हो। और dq क्या लिखोगे, dq तो लिखना आ गया सभी को, लैम्डा, इसका लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इंटू इसका थिकनेस कितना है, सॉरी लेंथ कितना है, dr। चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है वो, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें कितने लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, dr लेंथ से, तो लैम्डा 2 dr। तो यहां से अब आपके पास df कितना हो जाएगा, dq क्या लिखोगे, लैम्डा 2 dr। और E एट R क्या होगा भाई, E एट R का फॉर्मूला ये आपके सामने है, D के जगह पे R लिख देंगे। E एट R कितना होगा, वो इसकी फील्ड है, तो यहां लिखा जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो, तो यहां लिख दोगे लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप ऐसे कई सारे टुकड़े होंगे, ठीक है, कई सारे टुकड़े होंगे, इन सभी टुकड़ों पे फोर्स लग रहा होगा और सभी फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो सभी को क्या करना है, जोड़ना है या इंटीग्रेट करना है। तो df कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट बाहर ले लो, dr अपॉन r, और इसे इंटीग्रेट कर दोगे, ये 0 से टोटल f होगा। अब बोर्ड पे फिर से ध्यान दो, लिमिट, छोटी छोटी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने r यहां से लिया है, ये जो R है, R दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये R है, तो मैंने R कहां से लिया है, लाइन चार्ज से। तो लिमिट बताओ कहां से कहां होगी, जब तुम पीछे आओगे यहां पर, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिया हुआ है, एरो थोड़ा आगे बढ़ गया है, R की वैल्यू A है, और जब तुम इससे चलते हुए यहां तक आ जाओगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 2A दैट इज 3A। तो लिमिट कहां से कहां पड़ेगा, जिससे पूरा लाइन चार्ज कवर हो जाए, यहां पे A, लोअर लिमिट A और अपर लिमिट A प्लस 2A दैट इज 3A। तो ये पड़ेगा आपका A से 3A, समझ गए आप। मैंने एक बार बताया भी था कि आप A से भी R ले सकते थे, लेकिन जब आप A से R लेते तो फील्ड में जो आंसर होता यहां R नहीं होता, कितना हो जाता, R प्लस A। क्लियर है चलिए, तो यहां से F लिख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला बहुत बच्चों को शायद नहीं याद होगा, dx अपॉन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln x, यही यूज करने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x मतलब ln r, और लिमिट रखोगे A से 3A।
तो फाइनली आपके पास आएगा F इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3a माइनस ln a, और ये तो जानते होगे ln a माइनस ln b, ln a बाई b हो जाता है, तो f कितना आ जाएगा λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखते हैं फ्लक्स तो तुरंत शुरू नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छे से करने का है। ठीक है, शुरू तो सब होगा, एक दिन खत्म भी सब होगा, बट आप कितना चीज पकड़ पा रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। चलिए, एडवांस जेई मेंस कुछ मत सोचो, बस फिजिक्स पढ़ो, मेरा ये आपसे मतलब है। ठीक है, अरे बाय बाय क्यों बोल रहे हो, 8:45 हो रहा है अभी। तो यहां से λ1 λ2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोगों ने एक अप्रोच देखा कि हमने इसका फील्ड लिखा और इस पे कोई dq लेके उस पे फोर्स लेके फंक्शन बनाया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसका फील्ड जो है आसानी से हम लिख सकते हैं, हमें पता है इसका फील्ड। ठीक है, और इसके वजह से इस पे भी पूछा जाए, उल्टा देखो, सुनो, यहां से यहां का निकाल लेना वही होगा और जो यहां से यहां का होगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने बोला है कि एक लाइन चार्ज है और दूसरा क्या रख दिया, रिंग, और लाइन चार्ज को कैसे खड़ा कर रखा है, रिंग के सेंटर से, और एक कैसा है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, लाइन चार्ज जो अपना है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब चलो यहां पे देखते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इसका अप्रोच सुनो। इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच जो बच्चा करेगा वो बहुत लेंदी जाएगा। फर्स्ट मेथड देखिए, इसका पहला मेथड अगर कोई चाहता है, तुम लोग थोड़ा बताओगे लिखकर कि क्या अप्रोच आपको लग रहा है, क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ आपका अप्रोच क्या होगा इसके लिए। इनफाइनाइट लेंथ वाला डेंसिटी 0 क्यों, एलोंग एक्सिस वाला, रिंग का फोर्स एंड लाइन की फील्ड। अच्छा, रिंग का फोर्स और लाइन की फील्ड, वेरी गुड भाई। मतलब आप ये अप्रोच बता रहे हो कि पहले हम लाइन चार्ज की फील्ड के वजह से रिंग पे फोर्स निकाल लें। समझ गया मैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा अप्रोच है। दूसरा अप्रोच जो है थोड़ा टफ होने वाला है, आप ये भी कर सकते थे। जो पहला अप्रोच है जिसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा वो ये है कि पहले आप मान लो यहां पर रिंग है ना, और रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिंग पे कोई चार्ज है Q, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सिस के लॉन्ग है, और अपना जो लाइन चार्ज है वो भी एक्सिस के लॉन्ग रखा है। तो यहां पे ये जो लाइन चार्ज है ये एक्सिस के लॉन्ग ही रखा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें ये बोल सकते हो कि भाई यहां पर फिर से वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको x पे जाना पड़ेगा और dx का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और यहां पर जो फील्ड है E ड्यू टू रिंग एट x, ये है ड्यू टू रिंग, है ना। तो आप ये बोलोगे कि x डिस्टेंस पे रिंग की जो फील्ड होगी उस पे जो है ये dq चार्ज जो पड़ा है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। इस dq पे फोर्स कौन लगाएगा, ये E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग x एक्सिस का x का फंक्शन होता है। तो यहां पे जो df का फंक्शन होगा वो होगा E एट x इंटू dq, और E एट x किसके है, किसके लिए, ये किसके वजह से, ऑब्वियसली ड्यू टू रिंग के वजह से।
तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक बड़ा इंटीग्रेशन का सामना करना पड़ेगा। डी क्यू तो लिख ही सकते हो, इसका लैम्डा दिया हुआ है, तो डी क्यू क्या लिख सकते हो, लैम्डा डी एक्स। तो ये कितना आएगा, लैम्डा डी एक्स। और ई एट एक्स क्या लिखते हो, ई एट एक्स क्या लिखते हो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से f, और ये 0 से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बताओ जरा। ये लाइन चार्ज यहां पे x0 है और ऐसे चलता जा रहा है, तो 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करना होगा। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो उनको चमक रहा होगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से काम हो जाएगा, जो कल मैंने डिस्क में कराया था तुम लोग को कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर याद करो कि t मान लो फिर dt कर दो, एग्जैक्ट वही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये मेथड से आप करेंगे, लेकिन ये मेथड एक लेंदी मेथड है, ये एक लेंदी मेथड है। हम दूसरे स्मार्ट मेथड पे आते हैं, सेकंड मेथड पे, वो आपको सही लगेगा। सेकंड मेथड ये कह रहा है कि उल्टा सोचें, उल्टा सोचें। उल्टा क्या सोचें कि हम लाइन चार्ज की फील्ड पे लाइन चार्ज की फील्ड लिखें और उस लाइन चार्ज की फील्ड में, ठीक है, उस लाइन चार्ज की फील्ड में dq चार्ज जो रिंग पर है उस पे फोर्स निकाले। ठीक है, तो लाइन चार्ज की जो फील्ड है, पहले देखें कि लाइन चार्ज की फील्ड क्या होगी भाई। तो लाइन चार्ज की जो फील्ड होगी, आप देखो जरा इधर, यहां पे अगर आप कोई dq लेते हो और यहां पे dq, तो ये अगर मैंने पॉइंट लिया है, 2 पॉइंट लिया है डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, 2 पॉइंट लिया है डायमेट्रिकली अपोजिट, तो डायमेट्रिकली अपोजिट अगर 2 पॉइंट लिया है तो आप बताओ कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है वो सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है, सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। देखो ये वाला याद करो कि यहां पर एक पॉइंट होता था P और यहां पे ये डिस्टेंस होता था D और ये इंफिनिटी जाता था, तो यहां पर क्या बोलते थे आप, यहां पे एक फील्ड आती थी E पैरेलल वाली, ये E परपेंडिकुलर और E पैरेलल दोनों आती थी। थ्योरी जिसने रिवाइज किया होगा उसको क्लियर होगा, और इन दोनों की वैल्यू सेम होती थी, E परपेंडिकुलर इक्वल टू E पैरेलल इक्वल टू क्या होता था बताओ, K लैम्डा बाई D। याद आ रहा है सभी बच्चों को। तो उसी तरीके से ये जो रिंग पे 2 पॉइंट मैंने dq मान लो ले लिए हैं इस तरीके से, देखिए भाई यहां पे सब लेवल की चीजें कराई जा रही हैं। ठीक है, अब आपको कहां तक पढ़ना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आने के लिए आपको एफर्ट देना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेडीमेड कोई आप फिल्म थोड़े देख रहे हो यार, कोई आप हिंदी मूवी थोड़े देख रहे हो भाई मेरे, कि अगर आप 3 घंटे की मूवी है आप 2 घंटे बाद भी एंट्री मार रहे हो तो आपको वही घिसी पिटी स्टोरी है, ये नहीं है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है भाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, डॉक्यूमेंट्री। और जिस बच्चे को डॉक्यूमेंट्री मूवी ये अच्छी लगने लगे जिसमें मसाला कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप पढ़ाई में मसाला ढूंढ रहे होगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है और जिस बच्चे को डॉक्यूमेंट्री मूवी में मजा आएगा वही सेलेक्ट होगा। तो यहां पे E परपेंडिकुलर और E पैरेलल वो होगा K लैम्डा बाई D। ठीक बात है। तो अब यहां पे देखो कि इस पॉइंट के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन चार्ज की फील्ड 2 होगी, एक ये वाली होगी E परपेंडिकुलर, ठीक, E परपेंडिकुलर होगी, और एक यहां पर होगा E पैरेलल। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो क्योंकि मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत ऑफलाइन रिप्यूटेड कोचिंग्स में पढ़ाया हूं जहां पे 4 लाख से 5 लाख की फीस होती है, वहां पे भी ये कंटेंट जो है शायद ही मिलता हो, स्पेशल बैचेस में मिलते। तो आप लोग इस चीज को जो है बेनिफिट को इसके मतलब इजी वे में मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो, कुछ बच्चे समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वही फिर अपना लाइफ बनाएंगे भी। E परपेंडिकुलर और E पैरेलल 2 होंगे। तो ये जो DQ है, ठीक है, इस पे 2 फोर्स लगेंगे, बताओ। एक फोर्स लगेगा DQ इंटू E परपेंडिकुलर का, और आपके दोस्त भी पढ़ रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में, ठीक है, आप उनसे पूछिए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर होता है 12th का, पढ़ रहे होंगे, कंटेंट जाके देखिए आप,
ठीक है, अगर आप बेटा जो चीज पढ़ रहे हो ना उस चीज का अगर वैल्यू रखना शुरू करोगे ना तो अभी आप जाओगे। मैं ये मान के अपने बच्चों को पहले से ये मान के क्यों पढ़ाऊं कि वो एडवांस नहीं जा सकते, सभी बच्चे जा सकते हैं जिनके अंदर वो जील है, ठीक है। तो dq इंटू ई परपेंडिकुलर इधर होगा और dq इंटू ई पैरेलल, दो फोर्स भी लगेंगे। ठीक उसी तरीके से यहां आ जाओ, इस वाले जस्ट इसके अपोजिट एक dq होगा सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस पे भी ई परपेंडिकुलर इधर ही तो होगा, इस लाइन चार्ज का, है ना, और ई पैरेलल इधर होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ई परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर दोनों अपोजिट है बेटा, देखो ई परपेंडिकुलर जो है आपका अपोजिट है, तो ये दो रिंग है ना, तो एक dq लोगे तो उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट तुम्हें इसके अपोजिट मिल जाएगा। ठीक, कहीं भी ले लो आप, यहां पे लोगे, यहां पे एक dq लोगे, सब इसके परपेंडिकुलर ही हैं, ये dq लोगे, यहां पे भी एक dq लोगे, तो इसमें भी वही होगा। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा ई आपके पास परपेंडिकुलर और इधर होगा ई पैरेलल, है ना, ये 90 पे होंगे। इसी तरह यहां पे भी होगा अपने पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, समझ गए होगे। तो मेरा ये कहना है आपसे कि सभी dq के लिए कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, अब तुम लोग ये बताओ कौन सा कैंसिल होगा, शायद बच्चे समझ गए होंगे जिनको समझना है, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि यहां पर इसका जो वर्टिकल, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ऐसा है, तो सबका कौन सा कंपोनेंट, यहां पे जो फोर्स लगेगा सभी dq पे, वो नीचे वाले कंपोनेंट, नीचे वाले फील्ड के वजह से लगेगा लाइन चार्ज के, और नीचे वाला फील्ड कौन सा है, ई पैरेलल, तो सब पे फोर्स क्या लगेगा भाई, df जो लगेगा वो क्या लगेगा, dq इंटू ई पैरेलल, ठीक है। और ये क्या होगा, ई पैरेलल जो होगा ड्यू टू लाइन चार्ज, यही तो है। तो बस लिख दो, सबको ऐड कर दो, परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आप नेट फोर्स लिख सकते हो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dq लिखना सभी को आता है, ठीक है। dq को अभी आप dq रहने दो, कोई बात नहीं है। ई पर पैरेलल लिख लो, ई पैरेलल क्या हो जाएगा, देखो k लैम्डा बाई d के जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो k लैम्डा बाई r तो बाहर ही आ जाएगा, dq इंटीग्रेट होगा, ठीक बात है। तो सारे dq इंटीग्रेट होंगे, सारे dq, ये सभी dq इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो सभी dq को जो इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, टोटल चार्ज q बन जाएगा कि नहीं, और टोटल चार्ज q क्या हो जाएगा, dq इंटीग्रेट होके q, तो क्या मिलेगा आपको, k लैम्डा q बाई r, तो सॉरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा k लैम्डा q बाई r। आप ये भी कर सकते हो कि k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, वहां से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन मैंने बनाया है। अब मैं रिंग के जगह पे क्या कर सकता हूं, डिस्क रखता हूं, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये है, आपको थोड़ा दिमाग चलाना है उसमें, ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर ये होमवर्क है आपका, जो स्लाइड में मैं होमवर्क लिखूं उसको जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसको जरूर करिएगा, डिस्कस भी होगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्क एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, यहां पर अब डिस्क है उसके सेंटर पे खड़ा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को बताना है कि इस पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सोचो इन दोनों पे हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चलो नहीं तो जाती हो जाएगी। हिंट ये है कि जो तुमने इसके पहले रिंग वाला इंटरेक्शन किया है, ठीक है, रिंग वाला जो रिजल्ट निकाला है उसको यहां यूज करना है, ये बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है, ठीक है। ये हिंट है तुम्हारा कि तुम जो अभी रिंग और के लिए जैसा अप्रोच किए हो वही वाला रिजल्ट यहां यूज होगा, कुछ सोच के बताइएगा, ठीक है। चलें फिर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो आपका डीपीपी है वो भी आपका अपलोड हो गया है, ठीक है। तो आप उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, जो डीपीपी अपनी है इलेक्ट्रिक, कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मोशन वाला चार्ज
के कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी और कराने हैं। वो करने के बाद कल लास्ट लेक्चर होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कल करते हैं। अब आप लोग डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब लोगों को गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, कल मिलते हैं।